विशाखापट्टनम में इन सारी फैक्ट्रीज को अपने कब्जे में कर लिया और सूरत की फैक्ट्री को बंद कर दिया और बॉम्बे में ये जो ट्रेड कर रहे थे उस पर कब्जा कर लिया। और ये वो टाइम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था कि उन्होंने बहुत ही भारी गलती कर दी है। इतने सालों की मेहनत उनकी सब पानी में चली गई थी। लेकिन बहुत शातिर थे, इन्होंने ईगो नहीं दिखाया बल्कि माफी मांगना चालू किया, यहाँ तक कि पैरों तक में पड़ गए। कई सालों तक माफी मांगी। ये उस टाइम की फ्रेंच पेंटिंग बनी थी जिसमें औरंगजेब से माफी मांग रहे हैं। अब मुगल्स को भी जो ट्रेड से टैक्स का पैसा आता था उसकी आदत लग चुकी थी और फिर इसके कुछ साल बाद ईयर 1690 में इनको माफ कर दिया जाता है, लेकिन 1.5 लाख रुपीस का जुर्माना लगा दिया जाता है। और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप कई सालों तक ट्रेड करती रहती है और सही टाइम का वेट करती है। अब साल आता है 1707 और इस साल औरंगजेब की जो है वो डेथ हो जाती है। अब इनकी डेथ के बाद मुगल एम्परर जो था वो बहुत वीक पड़ जाता है।